हेलो फ्रेंड्स, मैं अवधेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएल स्टडी में। तो आज का हमारा ये जो वीडियो है ये खोटा विषय पे होगा। जैसे कि हमने चर्चा किया था कि जेसीसी सीजीएल के पेपर 2 के तहत खोटा विषय पे आपको वीडियो इसी चैनल पे अवेलेबल कराया जाएगा और उसी के तहत हमारा आज ये पहला वीडियो है। जैसे कि खोटा का क्या सिलेबस है या जेसीसी सीजीएल का क्या सिलेबस है, इस पर हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे। तो अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ जाके आप उन वीडियो को देख सकते हो। तो चूँकि खोटा विषय के सिलेबस पे चर्चा किया जा चुका था, तो खोटा पे क्या था कि गद्य भाग, पद्य भाग, नाटक, संस्मरण, जीवनी, शब्द चित्र 3, 4, 5 भागों में इनको बांटा गया था, जिस पे हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं इसके पहले। तो उसमें भी इसके पहले की वीडियो में हम बात कर चुके थे कि सबसे पहले गद्य, पद और नाटक में सबसे पहले हम नाटक को यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे और नाटक के बाद फिर पद्य भाग, फिर गद्य भाग, धीरे धीरे पूरा खोटा का सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा। और जैसे कि ये जो खोटा का सिलेबस है वो 2019 का जो जेसीसी सीजीएल आया था उस पर बेस्ड है और चांसेस मतलब 100% आप पकड़ के चलो कि यही सिलेबस आपका 2021 का जो नोटिफिकेशन आने वाला है। मे बी इसका नोटिफिकेशन जैसे कि मैं बता चुका हूँ इसके पहले भी कि जनवरी 2022 में अनाउंस्ड हो, तो यही नोटिफिकेशन आपका यही जो सिलेबस है सेम सिलेबस आपका खोटा का रहेगा। हो सकता है कि 10% का फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन 90% आपका सिलेबस सेम रहेगा। वो भी 10% एक चांसेस है कि मे भी फ्लक्चुएशन हो, नहीं तो पूरा का पूरा 100% 2019 का सिलेबस जो था वो सेम सिलेबस आपका 2021 में भी रहेगा। लेकिन 10% का मान लो कि अगर फ्लक्चुएशन होता भी है तो अगर हम 90% का जो सिलेबस है, ये तो कंफर्म है कि 90% यही सिलेबस है, तो पहले अगर इसको हम कवर कर ले तो अगर 10% का मान लो कि फ्लक्चुएशन हो जाता है तो नोटिफिकेशन के बाद भी उस 10% को कवर करना बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, बहुत ईजिली वे में उसको किया जा सकता है। तो जैसे कि आज का हमारी जो क्लास है वो सबसे पहले हम नाटक को ले रहे हैं। अब चूँकि हमने इसके पहले बात कर चुके थे कि गद्य भाग, पद्य भाग और नाटक को मिला के लगभग 11 बुक्स होते हैं। अगर आपने उन बुक को परचेज कर लिया तो बहुत बढ़िया, और अगर आपने परचेज नहीं किया है और अगर आप हमारी वीडियो से कंटिन्यू हो तो आप इतना विश्वास रख सकते हो कि आपको कहीं भी ये फील नहीं होगा या इसका इम्पैक्ट जो है, अगर आपने बुक नहीं परचेज किया है तो इसका इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी क्वेश्चन खोटा का, चाहे वो साहित्य के किसी भाग से हो, आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा इस वजह से कि आपने बुक नहीं परचेज किया था। क्यों? क्योंकि वीडियो में हम सारा चीज़, जितने तरह के क्वेश्चन एराइज किए जा सकते हैं, पूरा स्टोरी का क्या सारांश है, वो सारा चीज़ आपके समक्ष रखा जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पहला क्या लिया, नाटक, और नाटक में सबसे पहला नाटक है हमारा उद्भासल कर्ण। ठीक, तो धीरे धीरे नाटक को देखेंगे, साथ ही साथ इसमें किस तरह के क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं उनका भी हम चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे। हालांकि उद्भासल कर्ण जब ये पूरा स्टोरी खत्म हो जाएगा उसके बाद एक जो वीडियो होगा वो स्पेशली सिर्फ क्वेश्चंस का होगा कि कितने तरह के क्वेश्चंस इसमें एराइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि उद्भासल जो कर्ण है नाटक, इसमें टोटल 11 दृश्य है। ठीक, तो इसमें हमने पहला दृश्य को लिया है, चूँकि हमारा ये पहला वीडियो है तो इसमें हम पहला दृश्य को लिए हैं। इसके बाद की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि 2-3 दृश्यों को एक साथ एक ही वीडियो में लाया जाए और प्रत्येक दृश्य का चर्चा करते हुए उसमें क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उस दृश्य से, उसका भी हम चर्चा साथ ही साथ करते रहेंगे। तो बिना समय गंवाते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। उद्भासल कर्ण। ठीक, तो उद्भासल कर्ण जैसे हमारा नाटक ही है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि उद्भासल कर्ण का अर्थ होता क्या है। तो उद्भासल कर्ण का अर्थ होता है आलोकित कर्ण या फिर तेजोमय कर्ण। तेजोमय कर्ण को आप क्या बोल सकते हो, तेजस्वी कर्ण, मतलब जिसके चेहरे से तेज फूटता हो। बचपन में एक कहावत भी होता है ना, पहले लोग बोला करते थे कि होनहार बच्चे का लीलार चमकता है। ये जो हमारा ये जो झारखंड का जो क्षेत्र है, इसमें ग्रामीण स्तर पे खास करके इस तरह के मुहावरों का इस्तेमाल किया जाता है कि होनहार बच्चे का लीलार चमकता है। तो कर्ण में जो तेज था, कर्ण का जो संघर्ष रहा, उसी का ये स्टोरी दिया हुआ है। मतलब ये जो पूरा उद्भासल कर्ण जो स्टोरी है, ये पूरा स्टोरी कर्ण के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक, तो उद्भासल कर्ण का अर्थ क्या होता है, आलोकित कर्ण या फिर तेजोमय कर्ण। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उद्भासल कर्ण खोटा के नाटक उद्भासल कर्ण में उद्भासल कर्ण का क्या अर्थ है। तो उद्भासल कर्ण का क्या अर्थ होता है, आलोकित कर्ण या फिर तेजोमय कर्ण। पहला चीज तो ये क्लियर हो गया। अब चूंकि टॉपिक हमारा उद्भासल कर्ण है तो इस नाटक के लेखक कौन है
इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। चूँकि जब राइटर्स का जीवनी हम पढ़ेंगे, जैसे कि गद्य भाग, पद्य भाग और नाटक को मिला के लगभग 8 या 9 राइटर्स हैं, तो उन सभी का जीवनी पढ़ना है। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनका भी हमको जीवनी पढ़ना है। तो जब जीवनी पढ़ेंगे तब उनके बारे में डिटेलिंग में चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं इसके लेखक के बारे में। तो उद्भासन कर्ण के जो लेखक है ये है आपके श्रीनिवास पानुरी। श्रीनिवास पानुरी जो है ये उद्भासन कर्ण नाटक के लेखक हैं। तो श्रीनिवास पानुरी के माता का क्या नाम है? तो इनके माता का नाम दुखनी देवी है। श्रीनिवास पानुरी के पिता का क्या नाम है? तो शालिग्राम पानुरी है। और श्रीनिवास पानुरी का जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को बरवड्डा धनबाद में हुआ था। तो ये एक संक्षिप्त परिचय है श्रीनिवास पानुरी के बारे में कि श्रीनिवास पानुरी का माता का नाम दुखनी देवी, पिता का नाम शालिग्राम पानुरी। श्रीनिवास पानुरी का जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था बरवड्डा धनबाद में। ठीक, तो एक संक्षिप्त परिचय लिए। अब उद्भासन कर्ण का अर्थ आपको पता है, आलोकित कर्ण या फिर तेजोमय कर्ण, मतलब तेजस्वी कर्ण आप बोल सकते हो। अब चूंकि हम नाटक पढ़ रहे हैं तो इसका क्या सारांश है, इसका क्या सार है, तो संक्षेप में ये सार को मैंने लिखा है। साथ ही साथ संक्षेपण में सार लिखने के अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, मतलब क्या होता है ना, क्वेश्चंस में कहीं कभी कभी या कहीं कहीं आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट दे दिया कि ये स्टेटमेंट किसका था, 4 आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है उसको भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ब्लैक कलर में जो मैंने लिखा है ये स्टेटमेंट्स को लिखा है, और ये जो ब्लू कलर में लिखा गया यहाँ और यहाँ, इसमें मैंने इस पहला दृश्य के एक संक्षेप में इसके सार को लिखा है। जैसे उद्भासन कर्ण ये जो नाटक है आपका, ये इसमें टोटल 11 दृश्य हैं। ठीक, टोटल 11 दृश्य हैं। उसको आप क्या पकड़ सकते हो समझने के लिए कि 11 एपिसोड्स हैं। तो जब आप ये नाटक का मंचन जैसे जो हो रहा है, आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये एज्यूम करके चलना है कि नाटक का एक मंचन है। जैसे कि ग्रामीण स्तर पर होता है ना कि एक स्टेज बना हुआ होता है, साउंड्स होते हैं, लाइट्स होता है, और वहाँ नाटक का मंचन चल रहा होता है। तो जैसे कि रामलीला जो है, मान लो कहीं कहीं रामलीला का मंचन होता है, तो 10 से 11 दिन का अगर रामलीला हो रहा है तो आप ये नहीं पकड़ सकते कि राम के जन्म से लेके और उस समय तक जब राम ने वनवास पाके पुनः सिंहासन धारण किया था, उस समय तक का पूरा स्टोरी 10 से 11 दिन में दिखा पाना संभव नहीं है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो मुख्य घटना पात्र होते हैं उनको यहाँ पे समायोजित किया जाता है। उसी तरह उद्भासन कर्ण जो नाटक है उसमें भी कर्ण के बारे में आपको डिटेलिंग किया गया है, लेकिन कर्ण के जन्म से लेकर अंत तक का पूरा चर्चा नहीं किया गया है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट या फिर मुख्य घटना पात्र जो है, मुख्य घटनाएं हैं, उसको यहाँ समायोजित किया गया है। तो टोटल 11 दृश्य हैं इसमें, और इसमें हम जैसे कि मैंने बता चुका है कि पहला दृश्य का हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद इसके दूसरे दृश्य की तरफ पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरे दृश्य की तरफ बढ़ेंगे। तो टोटल उद्भासन कर्ण में 11 दृश्य हैं और टोटल 13 मुख्य पात्र हैं। 13 मुख्य पात्र, जैसे कि इसमें द्रोण है, कर्ण है, भीम है, अर्जुन है, एकलव्य है। तो पूरे पात्रों का चर्चा भी हम नहीं करेंगे। पूरा जब उद्भासन कर्ण हमारा खत्म होगा उसके बाद पूरा एक समरी हम देख लेंगे इसका। लेकिन चूंकि पहला दृश्य है हमारा, तो पहला दृश्य में जो मुख्य पात्र है वो कौन है? तो मुख्य पात्र जो है वो कुंती है। अब कुंती कौन थी, थोड़ा सा डिटेलिंग इसका चर्चा करते रहेंगे सर बीच बीच में, क्योंकि डिटेल में जब आपके पास समक्ष रखा जाता है कोई भी चीज़ तो बहुत लंबे अरसे तक आपके दिमाग में वो चीज़ स्टोर रहता है। अब इसमें मैंने क्या बताया कि मुख्य पात्र जो है ये कुंती है। अब कुंती कौन थी? तो कुंती पांडवों की माता थी। पांडव और कौरव थे ना महाभारत में, तो कुंती जो है ये पांडवों की माता थी, और पहला दृश्य का जो मुख्य पात्र है वो कुंती ही है। तो चलिए आइए देखते हैं कि नाटक ये कहता क्या है। कुंती, यहाँ पे कुंती एगो आल छुआ कुरान लई के मंचे आओ है। आल छुआ जे कुंती के सूर्य से प्रसाद रूपे मिलल है। ठीक, इसका अर्थ क्या हुआ कि कुंती, अब चूंकि ये नाटक का एक मंचन चल रहा है तो एक औरत जो है जो कि कुंती का रोल प्ले कर रही है, आपको उसी हिसाब से समझना है चीज़ों को। एक औरत जो कि कुंती का रोल प्ले कर रही है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुंती एगो आल छुआ। आल छुआ का अर्थ क्या होता है? आल छुआ का अर्थ होता है नवजात शिशु। आल छुआ का अर्थ क्या होता है? नवजात शिशु। तो कुंती एक आल छुआ कुरान लेके मंचिया हुए है। कुरान लेके मतलब कोरा, कोरा अर्थात गोद में लेके, कि कुंती जो है वो एक नवजात शिशु को गोद में लेके मंच पे आती है। ठीक, आल छुआ जे कुंती के सूर्य से प्रसाद रूपे मिलल है। वह जो नवजात शिशु है वो कुंती को सूर्य भगवान से प्रसाद के रूप में मिला है। किस रूप में?
प्रसाद के रूप में मिला है। यहाँ तक ये चीज़ है। अब थोड़ा सा इसका डिटेलिंग करते हैं कि कुंती को वो सूर्य भगवान से प्रसाद के रूप में मिला है, वो आल छुआ मतलब नवजात शिशु प्रसाद के रूप में कैसे मिला है। तो आपको मैं ये बता देना चाहूँ, क्योंकि इसका जिक्र जो है वो इस दृश्य में नहीं किया गया, ना ही पूरे उद्भाषण कर्ण के नाटक में किया गया है, लेकिन इसके आगे पीछे का थोड़ा मोड़ा स्टोरी आपको पता होना चाहिए। प्रसाद के रूप में मिलने का अर्थ यहाँ ये हुआ कि जो कुंती थी उनके टोटल 5 पुत्र ना होकर कितने पुत्र थे, 6 पुत्र थे। ऐसे तो विश्वविख्यात है 5 पुत्र, कौन कौन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। ये 5 पुत्र तो विश्वविख्यात थे, लेकिन कर्ण जो है वो भी कुंती के ही पुत्र थे और कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे कर्ण। तो कुंती के टोटल 6 पुत्र थे और कुंती के 6 पुत्र जो है वो देव पुत्र थे, मतलब कि किसी न किसी भगवान के प्रसाद के रूप में उनको वो 6 पुत्र प्राप्त हुआ था। इसके पीछे का स्टोरी ये है कि एक रूढ़िवादी बोल सकते हो, रूढ़िवादी एक स्त्री थे, रूढ़िवादी एक ऋषि थे जिनको बहुत जल्दी किसी चीज़ पे गुस्सा आता था, मतलब बहुत जल्दी वो खुश नहीं होते थे। तो कुंती उस ऋषि का सेवा शुश्रूषा किया करती थी और अंततः ऋषि वो उनसे खुश होकर, उनसे प्रभावित होकर उन्हें एक वरदान देते हैं कि जिस भी भगवान का आराधना करके वो पुत्र की कामना करेंगे तो उस भगवान का पुत्र प्रसाद के रूप में उनको प्राप्त होगा। अब जिस समय कुंती, इसके पहले का स्टोरी मैं बता रहा हूँ, ये जो यहाँ जो चीज़ अभी तक हम पढ़े ना कि आल छुआ जे कुंती के सूर्य से प्रसाद रूप में मिलल है, मतलब वो जो नवजात शिशु था वो कुंती को सूर्य भगवान से प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ था। तो इसके पहले का स्टोरी में बता रहा हूँ कि चूंकि जब कुंती जो है उस ऋषि की सेवा शुश्रूषा कर रही थी, उस पर कुंती जो थी वो अविवाहित थी, मतलब एक युवती थी, विवाह उनका उसमें नहीं हुआ था। उसमें उनको यह वरदान मिल चुका था ऋषि से। तो वो वरदान पाके थोड़ा अधीर हो गई थी, थोड़ा ज़्यादा उत्तेजित हो गई थी। जैसे उत्तेजना होता है ना, कभी कभी आपके फेसबुक पे भी मिलता होगा कि एक कोई पोस्ट आया कि आप इसमें क्लिक करो तो इसका कलर रेड हो जाएगा, इसका कलर ब्लू हो जाएगा, और आप फाइनली करते भी हो तो एक उत्तेजना हो जाता है एक्सपेरिमेंट फॉर्म में कि ये होता है कि नहीं होता है। तो चूंकि उनको ये आशीर्वाद मिला था ऋषि से, तो एक्सपेरिमेंट फॉर्म में कि ये सही में है कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, उसको जानने के लिए वो सूर्य भगवान की ऐसी आराधना कर दी। ठीक, अब आराधना चूंकि कर दी, उनको चूंकि ये वरदान मिला हुआ था ऋषि से, तो उनको सूर्य भगवान से प्रसाद के रूप में एक पुत्र का प्राप्ति हुआ। ठीक, अब पुत्र का जब प्राप्ति हुआ उसके बाद कुंती रियलाइज की कि कुंती तो अभी अविवाहित है, कुंती जो है अभी अविवाहित है और उनको एक पुत्र प्राप्त हो गया। ठीक, तो वही जो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रसाद के रूप में कुंती को पुत्र प्राप्त हुआ, वो सूर्य भगवान से प्रसाद के रूप में कुंती को प्राप्त हुआ था वह पुत्र, जो कि एक वरदान के रूप में ऋषि के द्वारा दिया गया था। तो इसके पहले की स्टोरी था यहाँ तक। उसके आगे क्या है, अब मंच पे एक औरत जो है वो क्या कुंती का जो रोल प्ले कर रही है वो आई एक नवजात शिशु को कोरा में लेके, और वह जो नवजात शिशु है वो कुंती को सूर्य से प्रसाद के रूप में मिला है। यहाँ तक ठीक। अब आने के बाद क्या यहाँ लिखा हुआ है, कुंती जो बोलती है वो स्टेटमेंट यहाँ पे मैं आपको बोलता हूँ। कुंती बोलती है, ओह ये बालक के कहाँ रखी, ओह ये बालक के कहाँ रखी, मतलब कि इस बालक को कहाँ रखूं। अच्छा, ये शब्द क्यों बोल रहे हैं, इस बालक को कहाँ रखूं, क्योंकि पुत्र प्राप्ति के बाद कुंती को ये रियलाइज हुआ कि अभी वो अविवाहित है और उनको पुत्र प्राप्ति हो गया है। तो इसीलिए उनके मुख से ये स्टेटमेंट निकला कि ओह ये बालक के कहाँ रखी, ये पाप के कहाँ नुकवी, ये पाप के कहाँ नुकवी। पाप शब्द का यहाँ इस्तेमाल क्यों की होंगी कुंती, क्योंकि उनको ये रियलाइज हुआ कि वह अभी अविवाहित है और इस अवस्था में पुत्र की प्राप्ति पाप के बराबर ही समझा जाता है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ कुंती ने पाप शब्द का इस्तेमाल किया है। आगे पीछे थोड़ा सा डिटेलिंग जरूरी हो जाता है, पूरी चीज़ों को बेसिक वे में हम यहाँ समझेंगे और पूरा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। क्या है कि ओह ये बालक के कहाँ रखें, ये पाप के कहाँ नुकवी। ठीक, उसके आगे ये बोलती है कि कहता लोग हमरा, मतलब क्या कहेंगे लोग मुझे, कौन आँखी देखता, किस आँख से देखेंगे, ओह दुनिया कते बोड़, यह दुनिया कितना बड़ा है, ओह दुनिया कते बोड़, किंतु आइज हमरा नुकाए खातिर कोनो ठीन कोनो गाढ़ा नाई। कि क्या बोलती है कि यह दुनिया कितना बड़ा है लेकिन आज मुझे छुपने के लिए किसी जगह कोई ठिकाना नहीं है, कोई वैसा जगह नहीं है जहां मैं छुप सकूं। आगे बोलती है रेखा कर सूर्यदेव। रेखा का अर्थ क्या होता है, खोटा में रेखा बोला जाता है, इसका हिंदी में अर्थ होता है रेखा का कि रक्षा करा। रेखा कर सूर्यदेव मतलब रक्षा कीजिए सूर्यदेव। तो ये गुहार लगाती है सूर्यदेव से, क्यों, क्योंकि उनको ये चीज़ फील हो चुका होता है कि अभी वो अविवाहित है। तो चूंकि पुत्र प्राप्ति होता है तो उनके मुख से इतना स्टेटमेंट निकलता है। इतना स्टेटमेंट निकलने के बाद वहाँ से एक आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी क्या होता था सर, कि देवलोक से
पृथ्वी लोक पे आवाज के रूप में जो देवलोक का पृथ्वी लोक में जो साउंड आता था ना, उसको हम आकाशवाणी कहते थे। जो किसी कोई भगवान है वो वहाँ से कुछ संदेश दिया आपको और उनका आवाज़ जो पृथ्वी लोक तक पहुँचता था उसी को आकाशवाणी कहा जाता था। तो आसमान से एक आकाशवाणी होती है भगवान सूर्य देव के द्वारा कि कातर नाय हो कुंती। कातर नाय हो कुंती मतलब चिंतित नहीं हो कुंती, ठीक। कातर नाय हो कुंती, तोहर पुत्र दुनिया श्रेष्ठ, मतलब तुम्हारा जो पुत्र है वो दुनिया का सबसे श्रेष्ठ है। सबसे पहिल पेटी एकरा भैर के निश्चित मने गंगा बहाई दे। सबसे पहले इसको पेटी में भर के गंगा में इसको बहा दो, निश्चित मन से, मतलब निश्चिंत होके गंगा में इसको बहा दो। एकर मृत्यु नहीं, मतलब इसका मृत्यु जो है वो नहीं होगा। ये आकाशवाणी होता है आसमान से। और ये आकाशवाणी क्यों होता है? क्योंकि भगवान ये उनको बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि समाज का डर, समाज से कलंकित होने का तुमको डर है और चूंकि अभी तुम अविवाहित अवस्था में हो, तो तुम इस शिशु को एक पेटी में रख के गंगा में बहा दो। तुम्हारा ये जो पुत्र है वो सर्वश्रेष्ठ है, यशस्वी है, प्रतापी है, इसका मृत्यु नहीं होगा। ये आश्वस्त करते हैं भगवान सूर्य को कि निश्चित मन से इसको तुम गंगा में बहा दो। आकाशवाणी हो जाती है। उसके बाद कुंती का फिर स्टेटमेंट क्या होता है? आकाशवाणी के बाद कुंती बोलती है, ओह ओह आज हमरा अपन कर्जिक टुकड़ा के फेंके हो। मतलब क्या हुआ कि ओह आज मुझे अपना कलेजा के टुकड़ा को, मतलब कलेजा के टुकड़ा को फेंकना होगा। कलेजा के टुकड़ा इन द सेंस कि जो आपके दिल के बहुत करीब हो, उसको क्या बोलते हैं? कलेजा का टुकड़ा। कि ओह आज हमरा अपन कर्जिक टुकड़ा के फेंके होत, सामाजिक डरे, मतलब समाज के डर से, सामाजिक बाघेक ऐसा दुगो आंख, मतलब समाज का ऐसा दुगो आंख। दुगो आंख कहने के इन द सेंस यहाँ क्या हो रहा है कि कुंती को चूंकि वो पुत्र जो प्राप्ति हुआ था पुत्र का, वो अविवाहित अवस्था में हुआ था। अब सामाजिक दुगो आंख कहने का मतलब ये हुआ कि समाज का दो आंख, मतलब दो नजरिए से देखती है। अगर वही पुत्र विवाह के पश्चात उनको प्राप्त होता तो समाज का नजरिया कुछ और होता, और वही पुत्र विवाह से पहले उनको प्राप्त हुआ तो समाज का नजरिया उनके प्रति कुछ अलग हो जाएगा, या कुछ अलग हो गया। तो वही इनका यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि सामाजिक डरे सामाजिक बाघेक ऐसा दुई आंख, सामाजिक बाघेक ऐसा दुगो आंख, ये चीज है। तो यहाँ तक की स्टेटमेंट जो है ये कुंती का रहा। तो ये कुंती बोलती है यहाँ तक, ठीक। अब इसके बाद इसका सार मैंने क्या लिखा है? सार कहाँ से पकड़ना आपको? यहाँ से कि आल छो जे कुंती के सूर्य से प्रसाद रूपे मिलल है। उसके आगे क्या है कि किंतु कुंती तो एगो कुंवारी, जिसका हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे कि कुंती जो क्या थी वो कुंवारी थी। किंतु कुंती दो एगो कुंवारी से खातिर सामाजिक कलंक के डरे, इसलिए उसने समाज के कलंक के डर से खातिर सामाजिक कलंक के डरे वो आल छुआ के नदी बहाई दे है। मतलब उस नवजात शिशु को वो क्या करती है कि नदी में बहा देती हैं। ये नाटक का मंचन चल रहा है। ये चीज़ मैंने क्या बोला, जो ब्लैक कलर से यहाँ लिखा हुआ है, ये तो मैंने स्टेटमेंट्स बोला जो कि कुंती के द्वारा बोला गया हुआ था। लेकिन नाटक का मंचन जो है वो इस हिसाब से है। संक्षेप में इसका मैंने यहाँ सार लिखा है कि किंतु कुंती तो एगो कुंवारी, कुंती चूंकि कुंवारी थी, से खातिर सामाजिक कलंक के डर, मतलब समाज के कलंक के डर से वो आल छुआ के नदी बहाई दे है। मतलब उस नवजात शिशु को वो क्या करती है कि नदी में बहा देती है। दोसर दने एगो निपुत सारथी, दोसर दने एगो निपुत सारथी। निपुता का अर्थ क्या होता है? तो निपुता का अर्थ होता है निसंतान, जिसका कोई संतान ना हो, निपुता। तो बहा देती है। तो दूसरे तरफ, नदी के दूसरे तरफ दोसर दने एगो निपुता सारथी वो आल छुआ के पाई के पोस है, मतलब उस नवजात शिशु को पाता है और उसको वो पालता पोसता है। जे छुआ आगू चल के महारथी कर्ण के रूप में जानल जाए, और वही नवजात शिशु आगे चल के महारथी कर्ण के रूप में जाना जाता है। तो पहला दृश्य में सिर्फ यही तक नाटक का मंचन किया गया है। अब एक थोड़ा सा आपका फिर से देखा जाए इसको, क्या था कि पहला दृश्य में सिर्फ आपका ये चीज़ है कि कुंती जो है, एक औरत जो कि कुंती का रोल प्ले कर रही है, वो एक नवजात शिशु को लेके मंच पे आती है, ठीक। और वह नवजात शिशु जो है वो कुंती को सूर्य भगवान से प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है। अब प्रसाद के रूप में किस हिसाब से प्राप्त हुआ इसका भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है, उसके बाद क्या है कि कुंती लेकिन क्या थी कि उस समय कुंवारी थी, तो समाज के कलंक के डर से उसने उस नवजात शिशु को एक टोकरी में भर के नदी में बहा देती है। चूंकि वो कुंवारी थी तो समाज के कलंक के डर से उस नवजात शिशु को कुंती क्या करती है, एक टोकरी में भर के
नदी में बहा देती है। अब नदी में बहा देती है तो नदी के दूसरे तरफ एक निपुता सारथी, मतलब एक निसंतान सारथी, सारथी का अर्थ होता है रथ हाँकने वाला। तो एक रथ हाँकने वाला इंसान होता है जो कि निसंतान होता है, उसको वह पाल लेता है, उस नवजात शिशु को जो पानी में बह रहा होता है, और उसको वो पालता पोसता है, और वही नवजात शिशु आगे चल के महारथी कर्ण के रूप में जाना जाता है। तो आपका ये जो पहला दृश्य है इसमें बस यही तक नाटक का मंचन किया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन जो है वो किस हिसाब से पूछते हैं ये देखिए। स्टेटमेंट्स लेने के पीछे रीजन क्या है कि यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि ओह ये बालक के कहाँ राखें, ये पाप के कहाँ नुकवी, ये किसके द्वारा बोला गया था? तो ये कुंती के द्वारा बोला गया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें क्या क्वेश्चन हो सकता है आपके पास कि ओह दुनिया कते बोड़ किंतु आइज हमरा नुकाए खातिर कोनो ठीन कोनो गाढ़ा नहीं, ये किसके द्वारा बोला गया? तो ये भी कुंती के द्वारा बोला गया था। तो इसीलिए मैंने यहाँ स्टेटमेंट्स को भी इंक्लूड किया है। और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, उद्भाषण कर्ण का अर्थ क्या होता है? तो उद्भाषण कर्ण का अर्थ आलोकित कर्ण या फिर तेजोमय कर्ण होता है। और क्वेश्चन क्या हो सकता है कि उद्भाषण कर्ण नाटक में कुल दृश्यों की संख्या कितने, मतलब कुल कितने एपिसोड्स हैं? आप समझने के लिए एपिसोड्स इसको पकड़ सकते हो। कुल दृश्यों की संख्या कितने हैं? तो टोटल 11 दृश्य हैं, जिसमें हमने आज पहला दृश्य का चर्चा किया। ठीक, आई होप वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करें और अपना एक फीडबैक जरूर दें कि वीडियो ये आपको कैसा लगा। और उसके अनुरूप फिर इसके अगला वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक साथ कम से कम 2 से 3 दृश्यों को लिया जाए, क्योंकि सिलेबस भी जल्दी हमको कंप्लीट करना है। नाटक का 4 बुक है, 4 नाटक हैं, और उसके बाद फिर पद्य भाग में 4 हैं, फिर गद्य के 3 हैं। तो पूरा का पूरा सिलेबस हमको कवर करना है। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।